बच्चों, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? और मैं देख रही हूँ कि आप सब बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो गए हैं और आपने इतने सारे हरूफ भी सीख लिए हैं, है ना? कितने सारे हरूफ हैं, कितनी तस्वीर है जो हमने सीख ली है। तो आज मैं आपको अलिफ से लेके जाल तक के तमाम हरूफ की दुरुस्त तरतीब और दोबारा से उनकी शनाख्त कराऊंगी, ठीक है? कि कौन से हर्फ के नकात कैसे होते हैं। तो शुरू करें अपनी पढ़ाई आज की। चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे ये क्या हुआ? तमाम हरूफ के नकात ही गायब हो गए। ओहो, इसका मतलब ये देखिए सारे नकात उड़ के यहाँ पर आ गए। अब तो हमें इन्हें लगाना पड़ेगा और इसे लगाने में मेरी मदद करेंगे आप सब लोग, ठीक है? तो शुरू करें। सबसे पहले आता है बे का खानदान। तो शुरू करते हैं अलिफ, और अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? बे, और बे के नीचे एक नुक्ता। शाबाश। और बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे। अरे वाह, आपको तो याद है। पे के नुकात कैसे होते हैं? दो नुक्ते साथ और एक नुक्ता नीचे, और पे कहता है प। अब बताइए कि प के बाद कौन सा हर्फ आएगा? ते। और ते के नकात तो ऊपर होते हैं, और ये कितने होते हैं? दो। लेकिन ध्यान रखना है कि नकात आपस में चिपकने नहीं चाहिए। और ते के बाद क्या आता है? ये तो सब बच्चों का बहुत पसंदीदा है ना। ये देखिए एक प्यारी सी तोय, इसको कहते हैं टे, और टे कहता है ट। और आखिर में हमारा कौन सा दोस्त रह गया? से। अब से के कितने नकात होंगे? दो नुक्ते साथ और एक नुक्ता ऊपर। शाबाश बच्चों, कितनी आसानी से हमने बे के खानदान के तमाम हरूफ मुकम्मल कर लिए। अब किसकी बारी आती है? जीम के खानदान के तमाम हरूफ की। तो चलिए अब इनके नकात लगाते हैं। सबसे पहले जो दोस्त था उसके कितने नुक्ते थे? एक नुक्ता उसके पेट में, और इसको कहते हैं जीम, और जीम कहता है ज, और ज के बाद च। ये देखिए चे, दो नुक्ते साथ और एक नुक्ता नीचे, और चे कहता है च। उसके बाद जो हर्फ आता है उसका नाम है हे, और हे कहता है ह, लेकिन ह का कोई नुक्ता नहीं होता। और आखिर में कौन सा हर्फ था? हे, और हे का नुक्ता उसके सर पे होता है। तो हो गए हमारा जीम का खानदान मुकम्मल। और अब देखिए उसके बाद आता है दाल का खानदान, और इसमें कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों खाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दाल तो खाली होता है, उसके ऊपर तो कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन दाल के ऊपर क्या होता है? एक प्यारी सी तोय जो उसको टच ना करे, ठीक है? दाल, दाल, और आखिर में जाल, और जाल के ऊपर एक नुक्ता। और अब हम क्या करेंगे? हम शुरू से इन हरूफ की दोहराई करेंगे और दुरुस्त तरतीब को याद रखेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल। और अब एक बार इनकी आवाजों की दोहराई करें। अ, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द, ड, ज। तो बच्चों, आपने अलिफ से लेकर जाल तक के तमाम हरूफ के नकात और दुरुस्त तरतीब की अच्छी सी दोहराई कर ली, ठीक है? तो अब सब बच्चे इसको याद रखेंगे ना? और याद रखने के साथ साथ अब आप क्या करेंगे? ये देखिए उर्दू की कॉपी में हम अलिफ से लेकर जाल तक की लिखाई करेंगे। ये देखिए और मेरे साथ पढ़िए। लिखिए अलिफ ता जाल।
पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे? अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। और नीचे वाली लाइन में जीम, चे, हे, खे। और आखिरी लाइन में क्या लिखेंगे? दाल, डाल, जाल। और उसके बाद दाल से शुरू होने वाली तस्वीर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप दाल से शुरू होने वाली कोई तस्वीर बनाएंगे। आप सबको पता है ना दाल से क्या क्या बनता है? द दरख्त भी होता है, द दरवाज़ा भी होता है। इसके अलावा आपकी उर्दू कायदे में बहुत सारी तस्वीर हैं। तो जो तस्वीर आपको पसंद हो लेकिन वो दाल से शुरू होनी चाहिए, वो आप इस जगह पर बना लीजिएगा और अच्छा सा रंग भी भरिएगा। ठीक है? और अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैम राबिया ने आपसे करनी है, ये देखिए मेरे पास क्या है, कितनी सारी किताबें जो आप सब बच्चों ने मुझे दी हैं। आपकी मामा आई थी, आपके बाबा आए थे मुझे देने। देखिए, उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब, आपकी मैथ्स की वर्कबुक। तो अब क्या होगा? अब मैम राबिया आपकी इन तमाम बुक्स की चेकिंग करेंगी कि किस किस बच्चे ने मेरी बात अच्छी सी मानी और अच्छा अच्छा काम किया। और अच्छे अच्छे बच्चों के लिए मेरे पास देखिए कितने सारे गोल्डन स्टार्स हैं। देखते हैं किस किस को ये गोल्डन स्टार्स मिलेंगे, किस किस ने अच्छा अच्छा काम किया है, अच्छी अच्छी पढ़ाई की है। तो बच्चों, अब आपको छुट्टियां होंगी, ठीक है? इन छुट्टियों में मैम राबिया आपको कोई काम नहीं देंगी, लेकिन क्या आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे? और अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो पता है क्या होगा? जो इतने सारे लेटर्स, नंबर्स और हरूफ आपने सीखे हैं, सब भूल जाएंगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपनी छुट्टियों को एंजॉय भी करना है, अपने पसंद के कार्टून भी देखने हैं, खेलना भी है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। थोड़ी सी देर आपने बैठकर हर रोज़ अपनी सारी बुक्स का थोड़ा थोड़ा काम किया करें, उसको याद किया करें। और उर्दू कायदे की भी दोहराई करनी है, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। तो सब बच्चे मेरे साथ आज वादा करेंगे अच्छा अच्छा काम करने का? शाबाश। तो जब हम छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे तो फिर मैं आपका अच्छा अच्छा काम भी देखूंगी और देखूंगी कौन सबसे अच्छी तैयारी करके आया है। ठीक है? तो चलिए, सब बच्चे अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी हम सबको याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से हमारे स्कूल खुल जाए। अल्लाह हाफिज़।